दो शख्स था, दो भाई आपस में, एक नेक था एक बद था, एक गुनहगार था एक नेकोकार था। तो नेकोकार को अपने आप पर फख्र होने लगा, नेकोकार को अपने आप पर फख्र होने लगा। उसने बदकार से कहा तू तो जहन्नमी है, तू तो अल्लाह का बागी है, तुझे अल्लाह नहीं माफ करेगा, तुझे अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, तेरा ठिकाना जहन्नम है। सबसे न जाने कैसी कैसी बात कोस कोस करके उसको शर्मिंदगी और आर दिला दी। दोनों का वफात हुआ, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी हुई तो अल्लाह ताला ने नेकोकार से पूछा क्या तू मेरे रहमत का जिम्मेदार है? क्या तू मेरी रहमत को घेरने वाला है? क्या तू मेरी रहमत को समेटने वाला है? अगर मैं इसको माफ कर दूं या माफ कर देता दुनिया में तो तू पूछने वाला होता। तो अल्लाह ताला ने बनु इसराइल की उस शख्स की फख्र पर, इबादत के फख्र पर अल्लाह ताला ने उसको जहन्नमी बना दिया। और इसकी गुनाह, जिंदगी भर गुनाह की इसने शर्मिंदगी ने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को ललकार करके इसको जन्नती बना दिया। आज हम क्या सोचते हैं कि तहज्जुद पढ़ रहे हैं, किसी की बुराई हुई कोई हरज की बात नहीं है। कुरान की तिलावत करते हैं, हजारों बुराइयां कर रहे हैं, कोई हरज की बात नहीं है। नहीं माओ बहनों, आप तहज्जुद ना पढ़े कोई हरज की बात नहीं है। 5 वक्त की ही नमाज पढ़े कोई हरज की बात नहीं। वक्त मिलता है शोहर की खिदमत के बाद तो कर ले तिलावत, नहीं मिलता है तो मत कीजिए तिलावत, लेकिन खुदारा किसी की बुराई ना कीजिए, खुदारा किसी के बने हुए घर को बिगाड़ मत दीजिए, खुदारा किसी दो बहनों के दरमियान तफरका न डाल दीजिए, खुदारा किसी दो भाइयों के दरमियान ऐसी दुश्मनी न पैदा कर दीजिए कि सगा भाई भाई का खून का प्यासा बन जाए। हम तो तहज्जुद गुजार भी हैं, और हम में से बाद ऐसे हैं, चाहे मैं वो खुद ही हूं शायद, बाद ऐसे हैं जो तहज्जुद के पाबंद हैं, लेकिन उसको लोगों के सामने एक प्रोटोकॉल करना हो, लोगों के अंदर अपना रौब पैदा करना, अपनी इज्जत पैदा करना हो, ताकि लोग मुझे कहे कि ये बंदा जो जा रहा है ना तहज्जुद गुजार है। लोगों को बताने के लिए ये नहीं कहता है कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, ये कहता है कि रात 3 बजे आंख खुल्ला रही बिल्ली हमारे घर बड़ा हरमते रहे। इस तरीके से बोलते हैं ताकि कथी उठला लो कि वो तहज्जुद पढ़ उठला लो। भाई क्या हुआ फिर? छुपाने के बजाय दिखाना ही हुआ ना। छुपाने के बाद अभी एक खातून ही चौक पर मिली मुझे। अब वो लोगों के सामने 2-3 मर्द हजरात थे, उनके सामने जोर जोर से बोल रही है हमें तहज्जुद तक पाबंद छी है, तिलावत करेशिन, हम तिलावत करेशिन, रोजाना सूरह वाक़िया हमर कभी न छूटे छा, सूरह रहमान न छूटे छा, सूरह मुल्क न छूटे छा, सूरह यासीन शरीफ न छूटे छा, पटना चला गया सूरह बकरा छूटी गला। मतलब जो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई नेकी कर, चाहे वो नेकी छोटी हो या बड़ी हो, दरिया में डाल। नेकी कर, भूल जाके मैंने नेकी किया है। अरे उस शख्स ने, उस औरत ने ये बात क्यों नहीं कही कि मैं बेपर्दा चौक पर घूम रही हूं, लोगों के सामने पान खा करके, होठ लाल करवा करके मैं नौजवानों के सामने घूम रही हूं। इसमें अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि मैं तहज्जुद दिखाऊंगी? मैं क्या दिखाऊंगी अल्लाह ताला को? कुरान की तिलावत दिखाऊंगी कि भरे बाजार में पर्दे का भी लिहाज नहीं, बगैर पर्दे का मैं गैर महरमों में घूमती थी, पान खाती थी, क्या मुझे मेरा तहज्जुद बचा लेगा? क्या मुझे मेरा कुरान की तिलावत बचा लेगा? तहज्जुद की नमाज रात के पहले पहर में क्यों किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये नमाज फर्ज नहीं है, हालांकि ये नमाज फर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका बतलाया जो है, रात के पहले पहर में, यानी एक नींद सोने के बाद उठ करके आप तहज्जुद की नमाज पढ़ ले फिर सो जाए। क्यों बतलाया है? इसलिए बतलाया है ना कि उसको छुपा कर रखा जाए, इसलिए बतलाया है ना कि दुनिया के सारे लोग सोए हुए हो, दुनिया के सारे लोग बेहोश हो, आप अल्लाह से दोस्ती लगा रहे हो। इसलिए कहा है कि रात में तहज्जुद पढ़ लो, सुबह निकल के बोलो कि मेरे घर के पास से बिल्ली गुजरा था, हरमर हरमर हो रहा था, इसलिए किया रात में।
नहीं, ये इसलिए दिया है, ये नमाज अल्लाह के रसूल ने हमें इसलिए ये तरीका बतलाया है कि भाई जो आपके दिल में कुढ़न पैदा हो, जो आपके दिल में परेशानी हो, जो दुनिया से मारे हुए हो, वो रात के पहले पहर में उठ जाए, वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, रब के सामने बात करने लग जाए। खुदा की कसम 2 से 3 दिन के अंदर अगर मसला हल नहीं हो गया तो आप मुझे बताएं फिर। हाँ हुआ है, बड़े बड़े मसले हल हुए हैं, बड़े बड़े मसले, जिन मसलों के हल करने के लिए बड़े बड़े लोग परेशान कि भाई कैसे ये हल होगा। बुजुर्गों के वाकयात है भाई। लेकिन हाँ, हम अल्लाह के राह में कुर्बानी भी दें, रात के तहज्जुद में उठें भी और लोगों में बयान भी करते फिरें, लोगों में बताते भी फिरें कि भाई मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं इतनी तिलावत करती हूँ, तुम क्या करती हो, तुम गुनहगार हो, तुम्हें कुछ आता नहीं, हम दुनिया के अंदर हम अपनी मकसद को छोड़ करके हम इस चक्कर में बैठे हुए हैं, इस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं, गोया अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का टिकट हमें दे दिया हो कि बांटते फिर, तू जन्नती, तू जहन्नमी, तू जन्नती, तू जहन्नमी। हम फैसला कर लेते हैं। हम हालांकि अच्छे ख्यालात रखना एक मोमिन के बारे में ये नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कोई मोमिन बंदा गुजर रहा हो या बंदी गुजर रहा हो, उसके बारे में दिल में नेक ख्याल रखना कि जो खातून जा रही है ना ये अल्लाह वाली है, ये ख्याल रखना, ये नबी की सुन्नत है। ये जो बंदा जा रहा है ना ये अल्लाह का बड़ा चहीता, अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, वो नेक बंदा है, मैं उससे दुआएं कर, इस तरीके से नेक ख्याल रखना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन ये नहीं कह देना कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके सामने एक शख्स मुस्कुराने लगा। हालांकि मुस्कुराना नबी की सुन्नत है, ये कोई गलत बात नहीं है। ये हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अलग एक तकवा था। तो वो शख्स जैसे मुस्कुराया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई तू पुल सिरात से गुजर गया है, पुल सिरात से तेरी गुजर हो गई है? कहा नहीं हजरत जी, पुल सिरात से तो मेरी गुजर नहीं हुई है। क्या तुझे जन्नत का टिकट मिल गया? कि नहीं, जन्नत का भी टिकट नहीं मिला। कब्र के सवालात हल हो गए, कब्र के जवाब तूने दे दिए? कि नहीं हजरत जी नहीं दिया। तो फिर मुस्कुराना किस बात का? फिर मुस्कुराना किस बात का? मुस्कुराइए जबकि कब्र के सवालात तुम्हारे आसान हो जाए, कब्र के सारे सवालात का जवाब दे दो। मुस्कुराना उस वक्त जबकि पुल सिरात से तुम्हारी गुजर हो जाए। मुस्कुराना उस वक्त जबकि अल्लाह ताला भरे मजमे में रोज़े महशर में कह दे कि जाओ तुम्हारे नाम आया माल दाहिने हाथ में, तुम कामयाब हो गए हो, तुम जन्नती हो। उस वक्त मुस्कुराना भी कैसा मुस्कुराना? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारे अहादीस है, कई सारे वाक़ये हैं कि आप मुस्कुराए हैं, आप मुस्कुराए हैं। आपने लोगों को हंसता खेलता कूदता छोड़ करके दुनिया से गए हैं। एक मर्तबा बूढ़ी औरतों का मजमा आपकी खिदमत में हाजिर हुई, बूढ़ी औरतों का मजमा, बातचीत हो रही थी, जैसे तालीम होता है ना इस तरीके से बातचीत हो रही होगी। तो एक बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, हम जन्नत में जाएंगे ना, आप बोल दीजिए, आप अगर बोल देंगे तो हमारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ये फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएगी ही नहीं। अब पूरा मजमा में सन्नाटा हो गया, पूरे मजमे खामोश, पूरा मजमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन के झूम रहा था वो सारे के सारे खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपने मुस्कुराते हुए फरमाया बूढ़ी औरतें यकीनन जन्नत में ना जाएगी, लेकिन बूढ़ी औरतों को जब जन्नत में भेजने की बारी आएगी तो अल्लाह ताला उन्हें जवान करके जन्नत में भेजे। आपने मुस्कुराना भी सिखाया है। हमारे आदात, हमारे हालात क्या बन जाते हैं कि भाई अगर शौहर से कुछ अनबन हुआ तो वो गुस्से बच्चे पर उतरते हैं। बच्चा अगर नहीं मिला, अगर मदरसा या स्कूल चला गया तो बच्चे वो गुस्सा जाके जानवरों पर उतरता है। जानवर भी खोट करके आए हैं तो वो गुस्सा कोई किसी न किसी कुत्ते पर उतरता है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इस तरीके से ऊंच नीच हुआ होगा भाई, फितरत है, इंसान है, हुआ होगा। लेकिन आपने हमेशा अपनी जिंदगी में यही बतलाया कि लोगों से जब भी मिलना है मुस्कुराते हुए मिलना है। किसी के
मुस्कुराहट को छीनने की कोशिश नहीं करना है, किसी के लगे हुए घर को, किसी के लगे हुए बागात को उजाड़ने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया। और आपके सहाबी भी, असहाब में से एक सहाबी ऐसे भी हैं, हजरत, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा आकर के हंसाने वाली बात कहा करते थे। हमेशा जब भी आते आपकी खिदमत में, बस कुछ ना कुछ बात ऐसी कह देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते और